ओम शांति। आज 2 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी है कि बच्चे, तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फर्स्ट नंबर में आओ। और फर्स्ट नंबर में आने के लिए बाबा कहे तुम्हें मम्मा बाबा को फॉलो करना है, पढ़ाई पर विशेष अटेंशन देना है और श्रीमत का पालन करना है। क्योंकि बाबा कहे जो बच्चे मनमत पर चलते हैं वो जरूर है कि कर्म करते समय गलत फैसला करते हैं, उस कारण उन्हें कर्म कूटने पड़ते हैं, अर्थात कर्म की भोगनी पड़ती है। और जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो बाबा के श्रेष्ठ आज्ञा पर चलने कारण, उनके कर्म श्रेष्ठ होने कारण उन्हें कभी कर्म कूटने की आवश्यकता नहीं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मन मत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते हैं, गलत फैसला कर लिया तो कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। यह सब है कर्म कूटना अर्थात कर्म की भोगना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। आज की मुरली से पहले गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही इन्हों का राज्य था। बाबा कहे जैसे इंग्लैंड में भी राजशाही चली तो वहां एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड कहा जाता, तो इंग्लैंड को कहा जाता यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह बाबा कहे भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही इन्हों का राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। स्मृति जागृत करते हैं बाबा। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का। बाबा कहे हर राजा के महल में मंदिर जरूर होता है। द्वापर युगी राजाओं के महलों में शिव के मंदिर होते थे और बाद में कलयुग के राजाओं के महलों में लक्ष्मी नारायण का, राम सीता के मंदिर थे वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे
और वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सुपूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। बाबा जो ज्ञान अमृत देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, उसको धारण जरूर करना है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। गीता में ही राजयोग का वर्णन आता है, तो बाबा कहे मुख्य है गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, ये तो सभी जानते हैं। तो बाबा कहे फिर उनको पूछो तो कैसे सुनाते हैं, भगवान वाच कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान वाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है कहां से, अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लेस करते हैं। बाबा सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेस करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लेस अर्थात मेहर, आशीर्वाद, वरदान, ब्लेसिंग्स जिसको कहे, तो ब्लेस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। दुनिया में तो माया किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो। बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट, परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा। तो बाबा कहे बोलना भी एक्यूरेट चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। इतने श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं जो कभी कर्म कूटने की आवश्यकता नहीं। 21 जन्म के लिए मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना।
बुखार खांसी हुई, यह भी कर्म भोग है। मनमत पर चलेंगे तो कर्म बंधन बनता है, कर्म भोगना का अनुभव कराता है। बाबा कहे गलत फैसले ले लेते हैं तो देवाला मारा, यह भी कर्मों को कूटना हुआ ना। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी जितना सीखेंगे, श्रेष्ठ कर्म जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं, आगे सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र है। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। चित्र यानी उनको अपना अपना शरीर है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। बल मंदिर कितने भी है, परंतु नाम असल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे। मुख्य की बाबा ने बायोग्राफी बता दी, बाबा के एक एक की तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारे बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। हम सभी एक्टर्स हैं और हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को। क्या डायरेक्शन देते ब्रह्मा को? कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर, फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करन करावन हार है ना, खुद करते भी है, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है। दोनों बात है। शिव बाबा नॉलेज सुनाते हैं और फिर तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है, ये करो। श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत बाबा देते हैं। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूं और सब साकारी है। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। बाबा की मदद से ही, बिना शिव बाबा की मदद के मनुष्य से देवता बना नहीं सकते। तो बाबा कहे
बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। श्रीमत पर इतने श्रेष्ठ कर्म सिखाएंगे जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन, फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। मम्मा बाबा ने भी साकार में कितना पुरुषार्थ खुद भी किया, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना, या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परमधाम से आती है और फिर परमधाम से नीचे उतरते हैं। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। बाप आया हुआ है, उसका यादगार शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए, बाबा कहे बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं और कोई के भी मत पर न चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। बाबा कहे और कोई पर मत ली तो धोखा खाएंगे। इसलिए श्रीमत को अच्छी रीति पकड़ना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो ही लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। उनकी महिमा ही है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूं, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में तो जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं शास्त्र की, कितनी गुह्य बातें हैं। गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। जो शास्त्र में बातें लिखी है, बाबा कहे बाबा तो गुह्य से गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है?
वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखाया, न किसी कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है, इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूं। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेंगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर, बाबा कौन है? बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजुन देरी है। राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। संगम युग का ये नंबर 1 जन्म है, तो इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरी पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। कितनी सुंदर बात कही, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध लिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए
बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। आज का स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.